All right, so coming back, then the next thing that the lessor will see is the bank relationship of lessee. Uh, यहाँ पे भी लिखा हुआ है many lessors will require a prospect to have had a minimum of a 2-year commercial banking relationship. There is no hard and fast rule कि जिसमें 2 साल या 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट हो. दैट बैंक रिलेशनशिप जस्ट गिव अ प्लस पॉइंट कि अ पर्सन नो और अ कंपनी और एन इंस्टीट्यूशन जो भी लीज ले रहा है जिसको हम लेसी की बात कर रहे हैं वो जानता है कि कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे होते हैं या बैंक से एक रिलेशनशिप है वो बाइंग का भी हो. बैंक का काम भी तो यही है ना. बैंक एक्चुअली टेक्स डिपॉजिट टू लेंड. सो हो सकता है कि बैंक से कोई लेंडिंग प्रोडक्ट ली हो, रनिंग फाइनेंस है या टर्म फाइनेंस है या मुख्तलिफ क्रेडिट फैसिलिटीज हैं. So when a person is having a relationship with the bank or a company having a relationship with the bank, then the lessor may becomes comfortable while advancing or while entering into a lease agreement. ठीक है. Again, this is ये जो document I have taken it from an internet. The wording was easy. The understanding could have been better. So that is why मैं यहाँ से आपको जो भी चीज़ें हैं वो शेयर कर रहा हूँ. So इसके अंदर एक डिफरेंट एनवायरनमेंट के या एक डिफरेंट कंट्री के हवाले से भी बातें लिखी हुई हैं बट द जनरल कॉन्सेप्ट्स विल रिमेन द सेम. कि एक जब भी कोई लेसर लीज एग्रीमेंट में जा रहा है या किसी को एसेट लीज पे देगा तो जो जो चीजें वो ऑब्जर्व करता है दे आर द सेम. ठीक है. सो बैंक रिलेशनशिप जो है अगर लेसी का मौजूद है देन द लेसर विल give this thing to a positive point और वो he or she will be comfortable while advancing or entering into lease agreement. Then we have trade references. ट्रेड क्रेडिटर्स का आपने नाम सुना होगा. मतलब फॉर एग्जांपल इफ आई एम डूइंग अ बिजनेस ऑफ टेक्सटाइल मिल तो मैं चीज़ें मैं अपनी मिल चलाने के लिए कपड़ा बनाने के लिए मैं कॉटन बेल्स खरीदता हूँ. तो वो कॉटन बेल्स ऑब्वियसली कुछ कैश पे भी आती हैं और कुछ मैं क्रेडिट पे लेता हूँ. मेरा बिजनेस है. सो मेरे दैट दे बिकम्स माय ट्रेड क्रेडिटर्स जिनसे मैं चीज़ें या जो कॉटन बेल्स है वो खरीद रहा हूँ या कोई कलर खरीद रहा हूँ या जो भी अपने बिजनेस से रिलेटेड प्रोडक्ट खरीद रहा हूँ. अब अगर मेरी क्रेडिट हिस्ट्री बेहतर है या अगर मैं जिनसे ऑब्वियसली मैं किसी ना किसी कंपनी से या किसी इंस्टीट्यूशन से या किसी पर्सन से बाय कर रहा हूँ that means we both have a relationship. That is my business and the creditor relationship. जो मुझे लोन दे रहा है या जो मुझे जो स्टॉक है जो मेरा रॉ मटेरियल है वो उधार पे दे रहा है. तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट जाता है लेसर को दैट इफ आई हैव अ गुड ट्रेड क्रेडिटर हिस्ट्री. ठीक है. सो उसके लिए जैसे आप भी अपना सीवी बन लीजिंग से निकल के सिर्फ एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ. आप अपना सीवी भी बनाते हैं तो उसके लास्ट में कुछ रेफरेंसेस लिखते हैं. दैट मीन्स के जी अगर आपने मेरे बारे में कुछ पूछना है दे आर माय रेफरेंसेस यू कैन आस्क फ्रॉम देम. इसी तरह आप कहीं पे अप्लाई करते हैं तो वो आपसे कुछ रेफरेंस पूछते हैं. ठीक है. सो इसी तरह जब लीजिंग होती है तो उसमें भी रेफरेंस देख ट्रेड रेफरेंसेस देखे जाते हैं, बिजनेस रेफरेंसेस देखे जाते हैं कि अगर मैंने किसी के साथ कोई क्रेडिट रिलेशनशिप में हूँ तो मेरी क्रेडिट हिस्ट्री क्या है, मेरे रिलेशनशिप क्या है, क्या मैं टाइमली वो पेमेंट करता हूँ, क्या मेरा लेंथ ऑफ रिलेशनशिप क्या है, मतलब मैं कितनी देर से उसके साथ बिजनेस में हूँ. ठीक है. सो ये सारी चीज़ें भी देखी जाती हैं जब लीज एग्रीमेंट में एंटर हुआ जा रहा होता है. एंड लास्टली इक्विपमेंट. ये मैंने आपको बताया कि इक्विपमेंट जो भी लीज होने जा रहा है इट शुड रिलेट टू द बिजनेस ऑफ लेसी. मतलब अगर लेसी बिजनेस कर रहा है लेट से टेक्सटाइल का और वो कोई ऐसी मशीन लीज कर रहा है जो कि शुगर से रिलेटेड है, शुगर मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, तो ऑब्वियसली there should be a doubt why a person or an entity having a business of textile is entering into lease agreement of a machine which is used in sugar industry. ठीक है. सो इस पर्सपेक्टिव में भी देखा जाता है that a lessor will determine if the equipment is being requested is generally associated with prospects of business. For example, you would expect most businesses to have usage for a computer. However, a lessor may ask a question a prospect who is engaged in the medical industry and seeking to inquire a backhoe. So in other words, the simple words are कि अगर एक बिजनेस एक एसेट जो लीज होने जा रहा है वो बिजनेस से रिलेट नहीं करता, वो बिजनेस के
अकॉर्डिंग नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में लेसर मे बिकम डिसकंफर्टेबल while advancing or while entering into lease agreement. Okay, so these are basically 5 or 6 things which a lessor actually sees before entering into the lease contract. इसके अलावा भी बहुत सी चीजें, सो आज के टॉपिक को अगर मैं समराइज करूं तो पहले जो हमने पढ़ा कि लीजिंग क्या होती है, उसकी बेसिक टाइप्स क्या होती हैं, फिर उनको वैल्यूएट किया कि अगर हम बाय करें तो क्या ऑप्शन है, और फिर अगर हम लीजिंग पे जाएं तो क्या ऑप्शन है। फिर उसके नेक्स्ट अब हम ये देख रहे हैं कि क्रेडिट एवेल्युएशन प्रोसेसेस क्या हैं, कि जब हम कोई लीज में एंटर हो रहे हैं आइदर एज अ लेसर और अ लेसी, तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो ऑब्जर्व की जानी चाहिए। एज अ लेसी मुझे कुछ और चीजें देखनी है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि क्या मेरा टैक्स बच रहा है, या कौन सी ऐसी क्या टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो रही है, तो फिर मैं मेरे लिए लीज बेहतर है। एंड देन विद द लेसर्स पर्सपेक्टिव, कि अगर लेसर कोई एसेट लीज पे दे रहा है तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो उसे ऑब्जर्व करनी है, जैसे ये इक्विपमेंट है, जैसे उसका ट्रेड रेफरेंस है, जैसे उसकी क्रेडिट हिस्ट्री है, जैसे उसका पर्सनल कैरेक्टर है। सो ये वो, अब हम क्रेडिट एवेल्युएशन की तरफ स्लोली जो है वो मूव कर रहे हैं, कि लेट्स से वी हैव डिसाइडेड टू गो फॉर लीज, तो लीज के लिए अब हमें क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो बीइंग अ लेसी हमें प्रेजेंट करनी है, या जो लेसर को रिक्वायर्ड होंगी, या जो लेसर ऑब्जर्व करेगा, देखेगा while entering into लीज एग्रीमेंट। अगर वो चीजें ठीक होंगी तो लीज एग्रीमेंट आगे चलेगा, और अगर वो चीजें ठीक नहीं है, लेट्स से क्रेडिट हिस्ट्री ठीक नहीं है, डिफॉल्ट पोजीशन आ रही है, पर्सनल रेफरेंसेस ठीक नहीं कह रहे, ट्रेड क्रेडिटर्स कह रहे हैं कि ये पेमेंट जो है वो हमेशा डिले कर देता है, टाइमली पेमेंट नहीं करता, सो ऐसी सूरत में ऑब्वियसली लेसर जो है वो लीज एग्रीमेंट में जाते हुए अवॉइड करेगा। ठीक है, यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।